हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइंस में करेंगे नोमेनक्लेचर। माइंस में नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। इसमें क्या है कि हम पहले ही क्लासिफिकेशन कर चुके हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी और 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी अमाइन भी बोला जाता है। तो हम उसके ही अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले मैं इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। यहां मैं लिखूंगा कॉमन नेम, यहां मैं लिखूंगा IUPAC यानी IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा कि मेरा कैटेगरी किसके अमाइन की कैटेगरी किस तरह की है। देखिए यहां मैं सबसे पहले ले रहा हूं 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन को आप प्राइमरी अमाइन भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ RNH2 लेता हूं, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा के अमोनिया में से एक हाइड्रोकार्बन लगा दिया, यानी कि कोई एल्काइल चेन लगा दी है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? तो मैं कॉमनली उसे बोलूंगा एल्काइल एमाइन, एल्काइल एमाइन। और आयुपैक के हिसाब से, यानी कि इन आयुपैक उसे बोला कैसे जाएगा? उसे बोला जाएगा एल्क सिंगल बॉन्डेड एन। वैसे एन को ई भी लगती है यहाँ पे, लेकिन ई एमाइन की वजह से हटा दी जाती है। ए में आता है एमाइन में, उसकी वजह से हटा दी जाती है एल्केन अमाइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। CH3NH2, CH3NH2। एल्क मतलब कौन सी हाइड्रोकार्बन चेन है? हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी है? एक कार्बन वाली, तो हम बोलेंगे मेथ और मिथाइल और अमाइन। मिथाइल अमाइन आयुपैक नेम में मेथ एन अमाइन, मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन बोलेंगे। आगे जब हम बात करेंगे 2 डिग्री की, ये हमारा था 1 डिग्री के लिए, अब बात करेंगे 2 डिग्री के लिए, 2 डिग्री अमाइन के लिए। 2 डिग्री अमाइन में हम क्या करेंगे कि हमें अमोनिया के 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, 2 हाइड्रोकार्बन लगाने हैं। तो यहां पर मैं 2 हाइड्रोजन हटा दूंगा और 2 हाइड्रोकार्बन लगा दूंगा। इसके लिए क्या है? इसके लिए एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि कॉमन नेम में अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट किया जाता है और आयुपैक नेम में आपका ये देखा जाता है कि बड़ी चेन कौन सी है। जो बड़ी चेन होगी, जो लार्जर चेन होगी, वो अमाइन के साथ रखी जाएगी, बाकी को आगे लेंगे। वैसे कॉमनली बोला क्या जाता है? कॉमनली बोला जाता है, मैं आपको यहां लिख देता हूं, एन एल्काइल, एन एल्काइल, एन एल्काइल, एन एल्काइल, एन एल्काइल, एन एल्काइल अमाइन, एन एल्काइल, एन एल्काइल अमाइन। इसमें क्या बोलते हैं? एन एल्काइल, एन एल्काइल और एल्केन, एल्केन अमाइन, एन एल्काइल, एन एल्काइल अमाइन और एन एल्केन अमाइन। या फिर इसे एक दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, एन डाई एल्काइल, डाई एल्काइल, सॉरी, डाई एल्काइल एमाइन बोला जा सकता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए इसे। तो कर लिया होगा। मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, ये ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं हम इसका? CH3NH, देखिए दोनों मिथेन है, दोनों मिथेन ग्रुप है, तो हम लिख सकते हैं
एन एन डाई मिथाइल एमाइन। और यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए मैंने अभी बताया आपको एन एन डाई मिथाइल एमाइन, ये जब है जब हम दोनों सेम हो, अलग होंगे उसके लिए अलग बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहां पर फिर हम अल्फाबेटिकली देखेंगे, जब अलग अलग होंगे तब अल्फाबेटिकली देखेंगे। अभी के लिए डाई मिथाइल एमाइन हो गया। देखिए तो क्या करेंगे यहां पे, एन मिथाइल मिथेन एमाइन, ये था जब दोनों सेम हो। सेम सेम का मतलब फॉर सिमेट्रिकल, यानी कि ये सिमेट्रिकल के लिए है, जब दोनों आर सेम हो। और व्हाट अबाउट अनसिमेट्रिकल, 2 डिग्री एमाइन के लिए ही है, किसमें, अनसिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि भाई एक आर हो सकता है और दूसरा आर हमारा डिफरेंट हो सकता है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, नाम उसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे भाई उसका एन एल्काइल एन एल्काइल एन एल्काइल एन एल्काइल सॉरी एन एल्काइल एन एल्काइल एमाइन। इसमें तो सेम ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे पहले लिखा हमने, एन एल्काइल एल्केन अमाइन। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए C2H5 मैंने एक तरफ ले लिया, एक तरफ मैंने ले लिया CH3, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे नाम इसका नाम लिखेंगे हम, मैंने बताया आपको यहाँ एलिफेटिक सॉरी मतलब अल्फाबेटिकली यूज करना है, तो अल्फाबेट में जो पहले आ रहा होगा उसे पहले लेंगे, जो भी बाद में आ रहा होगा उसे बाद में लेंगे। तो ये तो इथेन है, ये ई है, ये मिथेन है, ये एम है, तो पहले कौन आएगा, इथेन आएगा ना। तो एन इथाइल एन मिथाइल एमाइन बनेगा। और इसमें आगे जब आयुपैक नेम लिखेंगे इसका तो क्या बनेगा, अब हमको बड़ी चेन किसके साथ रखनी है, एमाइन के साथ रखनी है। बड़ी चेन कौन सी, हमारी इथेन वाली है, हमारी बड़ी चेन है, तो वो एमाइन के साथ रखेंगे, छोटी वाली चेन को आगे रखेंगे। तो हम लिखेंगे एन मिथाइल इथेन एमाइन। तो ये 2 डिग्री तक हो गया, इसे नोट करिए। फिर 3 डिग्री कराते हैं। अब 3 डिग्री एमाइन के बारे में बात करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, तीनों हाइड्रोजन से एल्काइल चेन या हाइड्रोकार्बन्स क्या हो रिप्लेस हो चुके हैं। तो कॉमन नेम के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एन एन, ये तीनों सेम है, एन एन ट्राई एल्काइल एमाइन, तीनों सेम है, ट्राई एल्काइल एमाइन। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 2 को एक साथ लेंगे, 1 को एक साथ लेंगे, एन एन डाई एल्काइल एल्केन एल्केन एमाइन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते CH3N CH3 CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, N N N। ये जो N यूज कर रहे हैं, ये N एक स्ट्रेट चेन को दर्शाता है, स्ट्रेट चेन को बता रहा है। N N N, तीनों के लिए N लगा लिया। ट्राई मेथ मिथाइल ग्रुप मिथाइल एमाइन, बहुत इजी है स्टेप। नेक्स्ट आगे 2 के लिए NN लगाएंगे, 2 के लिए NN लगाएंगे, इन 2 को एक साथ रखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, एक मिथेन बचा, एक मेथ बचा,
डाई मिथाइल मिथेन एमाइन, डाई मिथाइल मिथेन एमाइन। तो ये देख लीजिए। इससे आगे अगर मानिए कि इसमें से एक को हम अलग कर दें, एक्सचेंज कर दें, अगर मैं ऐसे कर देता हूं, इसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं सीधा, CH3N CH3 CH2 CH2 CH3, इसका क्या नाम होगा? देखिए ये दो सेम है, एक अलग है, 1 2 3, यानी कि मेथ एथ प्रोप बन रहा है 3 पे, तो हम क्या लिखेंगे? दो सेम है हमारे, N डाई एल्काइल, इसके लिए अलग लिख देंगे एल्काइल, N एल्काइल एमाइन, ये कॉमन नेम है। अब आयुपेक नेम के लिए क्या करेंगे? N डाई एल्काइल एल्केन अमाइन। तो देखिए कैसे होगा, N डाई मेथ, दो मेथ ग्रुप है, डाई मिथाइल, ये एक दो तीन प्रोप, N प्रोपाइल अमाइन। इसमें आयुपेक नेम में क्या करेंगे? आयुपेक नेम में आपको पता है नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। इसे ये बड़ी चेन है, तो ये बड़ी चेन कहाँ रहेगी? हमारी एमाइन के साथ में रहेगी, बाकी छोटी चेन हमारी आगे आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? N डाई मिथाइल 1 2 3 प्रोप 1 पहले पे है, सॉरी, प्रोपेन 1 पहले पे आ रहा है ना, अमोनिया, सॉरी, N प्रोपेन 1 एमाइन। तो यहां पर इसके लिए 1 लगाएंगे, अगर नहीं भी लगाते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 पे आता है, 3 पे आता है, तो आपको लगाना पड़ेगा, तो ये जरूरी है। तो और आगे हम एग्जांपल लेते हैं, आप पहले ये नोट करिए। तो अब कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं अमाइंस के, जो आपकी बुक में दे रखे हैं, और उनको मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, इनके नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखिए यहां पे 1 2 3 3 कार्बन लगे हुए हैं, और बीच वाले कार्बन पे लगा हुआ है आपका अमाइन ग्रुप। तो आप क्या बोलते हो उसे जब बीच में लगता है? तो आइसो 1 2 3 प्रोपाइल अमाइन से बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल अमाइन, ठीक है। अब आगे आइसोप्रोपाइल अमाइन हो गया। अब नेक्स्ट आगे क्या करेंगे? जब आयुपेक नेम लिखेंगे तो क्या करना है इसमें? 1 2 3 3 लिखे हुए हैं पूरे, तो हम पूरा लिखेंगे प्रोपेन लिखेंगे, क्योंकि क्या है, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। ई को हटा देंगे यहां से, प्रोपेन 2 क्यों? 1 2 दूसरे कार्बन पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, तो उसे बोलेंगे एमाइन, 2 एमाइन, ठीक है। आगे देखिए, आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में आपने देखा होगा कि जब किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड से कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा हो तो उसे एलाइल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एलाइल ग्रुप, एलाइल। तो ये क्या है? एलाइल एमाइन। क्या है ये? एलाइल एमाइन। अगर आयुपेक नेम लिखना है जब इसका, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3। तो देखिए पहले तो टोटल काउंट करिए, 1 2 3 प्रोप
प्रोप प्रोप। अब बॉन्ड लिखना है तो बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, इन आएगा, एन नहीं आएगा, इन आएगा, लेकिन किस पे है, टू पे है, टू इन आ गया। उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट पे लगा हुआ एमाइन, तो यहां लिखेंगे 1 और लिखेंगे एमाइन, और यहां लिखेंगे एमाइन, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, वो भी 6 हेक्सा बन रहा है, हेक्सा, ठीक है। और दो एमाइन ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि डाई एमाइन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे हेक्सा मिथाइलिन एमाइन, हेक्सा मिथाइलिन, डाई एमाइन लगेगा, क्योंकि 2 है तो डाई एमाइन लगेगा, 2 एमाइन है। अब क्या करना है, आयुपैक नेम में क्या लिखेंगे, आयुपैक नेम में लिखेंगे हम हेक्सा पहले और लास्ट वाले पे क्या लगे हुए हैं, एमाइन ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम लिखेंगे 16 एमाइन। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जब बेंजीन रिंग लगी हो कोई, जब क्या लगी हो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड्स को और ऐसे भी बना सकते हैं। तो जब बेंजीन रिंग हो और उस पे कोई एमाइन ग्रुप लगा हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये उसका एनिलीन, ये एक वेरीफाइड नेम है इसका, एनिलीन बेंजीन रिंग पे। या फिर उसे क्या बोला जा सकता है, उसे बोला ये भी जा सकता है फिनाइल एमाइन। क्या बोला जा सकता है, फिनाइल एमाइन। इससे फिनाइल एमाइन भी इसे बोल सकते हैं, फिनाइल एमाइन भी बोल सकते हैं। अब आयुपैक नेम में क्या लिखेंगे, आयुपैक नेम में भी भाई इसको, यानी C6H5NH2 को या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर एमाइन ग्रुप को क्या बोला जाता है, एनिलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनिलीन। या फिर आप उसे एक और नाम दे सकते हैं यहां पर, बेंजीन अमाइन। क्या दे सकते हैं, बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं यहां पर आयुपैक नेम में। अब नेक्स्ट अगला जो है वो हमारा क्या है, हमारा एक एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर क्या लगा हो, ऑर्थो पोजीशन पे हमारा ऑर्थो, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा, ये उसे रहने दीजिए, वो भी उसके रिगार्डिंग इसके उसमें पैरा ही है, ठीक है। तो मेटा ऑर्थो पोजीशन पे हमारा CH3 लगा हुआ है, यानी मिथाइल लगा हुआ है। तो आपको पता हो तो जब बेंजीन रिंग के साथ में कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो उसे टॉलुइन बोलते हैं, तो ये यहां से ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो यहां क्या लिखेंगे, ऑर्थो टॉलुइडिन बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, ऑर्थो टॉलुइडिन। और आयुपैक नेम में सीधा क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए दूसरे नंबर पे कौन है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, ये क्या बन रहा है, एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन। और क्या बोल सकते हैं इसे, और ये भी बोल सकते हैं 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन बोल सकते हैं सर, 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन। अब ऐसे क्या बोलेंगे, देखिए यहां पर ये क्या है, यहाँ ऑर्थो, यहाँ मेटा, ये पैरा पोजीशन पे है, तो इसे क्या बोलेंगे, पैरा ब्रोमो एनिलीन। यहां पर भी सेम वही चीज बोलेंगे, बस नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 कर देंगे यहाँ पे, 4 ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि एनिलीन वेरीफाइड है आयुपैक नेम के लिए भी और कॉमन नेम के लिए भी। और एक और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 4 ब्रोमो बेंजीन एमाइन, 4 ब्रोमो बेंजीन एमाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक और है, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर एक और है, मैं और बता देता हूं उसके बारे में। नोट कर लिया होगा शायद, एक लास्ट रह गया है उसमें से, आपकी बुक में से, ये बुक में लिखी हुई है, टेबल बनी हुई है ये बुक में, ऐसे ही थोड़ा सा बस समझने की बात है और समझाने की बात है, और कुछ नहीं है, लिखा तो उसमें भी है सब कुछ।
तो एक और है, एक है लास्ट आपका 6 7 बेंजीन रिंग है, उस पे N है, CH3 है और 2। देखिए दो मीथेन है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन से बेंजीन रिंग रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो क्या है यहाँ हम क्या लिखेंगे, व्हाट अबाउट कॉमन नेम N डाई मिथाइल एमाइन, ऐसे बोलेंगे इसे, N डाई मिथाइल एमाइन, ऐसे भी बोल सकते हैं। और यहां पर इसके क्या बोलेंगे, N ये भी डाई में जाएगा, N डाई मिथाइल बेंजीन एमाइन, N डाई मिथाइल बेंजीन एमाइन, ये यहां अब तक आपका नोमेनक्लेचर है जो मैंने आपके एल्काइल और एराइल दोनों ग्रुप्स के लिए करवा दिया है। नोट डाउन करिए।